फ्रेंड्स, मैं एसएस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री और इसके अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन सेकंड, परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित। बात करें अपन यहाँ पर परमाणु की संरचना के बारे में, तो देखो इसके बारे में पिछले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को कुछ सामान्य सी जानकारियां बताई थी। मैंने आपको बताया था कि 18वीं शताब्दी से पहले केवल इतना सा ज्ञात था कि कोई भी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो होता है, सबसे छोटा कण और अविभाज्य कण परमाणु होता है। इसके बाद 19वीं व 20वीं शताब्दी में यह पता चला कि परमाणु जो होता है, इस परमाणु के अंदर भी 3 अणुपरमाणु कण पाए जाते हैं और वो थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। तो इन 3 अणुपरमाणु कणों के बारे में अपन बात को आगे बढ़ा रहे थे। मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में चर्चा की थी। आपको पता है अणुपरमाणु कण 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। इन तीनों के बारे में विस्तार से चर्चा अपन यहाँ पर करेंगे और इसमें सबसे पहला इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में मैंने आपसे बात की थी। आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरण नलिका के अंदर की गई थी जे थॉमसन के द्वारा। और इस कैथोड किरण नलिका का निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण किया था माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने कैथोड किरण नलिका का निर्माण किया और ये आंशिक निर्वातित नलिकाएं थी, यानी कि माइकल फैराडे ने आंशिक निर्वातित नलिकाओं को कैथोड किरण नलिका कहा। ये कांच की बनी होती है और दोनों तरफ धातु के 2 टुकड़े, जिन्हें अपन इलेक्ट्रोड कहते हैं, वो सील किए हुए होते हैं और इन दोनों को उच्च वोल्टता की बैटरी के साथ जोड़ दिया जाता है। साथ ही आगे बात करें अपन यहाँ पर, तो इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर बना दी गई थी। इसके बाद जे थॉमसन ने क्या किया, इस नलिका के अंदर विद्युत विसर्जन करवाया उच्च वोल्टता पर और निम्न दाब पर। जब यहाँ पर विद्युत विसर्जन करवाया तो ये देखा गया कि एनोड के पीछे जो स्फुरदीप्त पदार्थ लेपित किया गया था ZnS, वो चमकता है। तो वो क्यों चमकता है? क्योंकि कैथोड से कुछ किरणें निकलकर एनोड की ओर गमन करती है और इन किरणों को अपन कैथोड किरणें कहते हैं। कैथोड किरणें क्यों नाम दिया गया? क्योंकि ये कैथोड से कहां जा रही है? एनोड की ओर जा रही है, इसलिए इन किरणों को अपन क्या नाम देते हैं? कैथोड किरणें नाम देते हैं। यहां तक की जो चर्चा है वो मैं आप लोगों से पिछले वीडियो के अंदर कर चुका था। अब उस चर्चा को अपन आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से देखिए आप लोग, कैथोड किरणों के गुण, यानी कि जो कैथोड किरणें कैथोड से निकलकर एनोड की ओर गमन कर रही थी, उन कैथोड किरणों के गुण क्या होते हैं? तो ध्यान से देख लेंगे आप लोग। पहला गुण तो होता है कि ये कैथोड से आरंभ होकर एनोड की ओर गमन करती है। ये अपन 2-3 बार पढ़ चुके हैं। आगे बात करें अपन, तो ये किरणें स्वयं दिखाई नहीं देती, यानी कि कैथोड किरणें जो होती है ना, ये स्वयं दिखाई नहीं देती। परंतु बात करें अपन इनके बारे में, तो इनके व्यवहार को अपन गैसों व कुछ निश्चित प्रकार के पदार्थ की उपस्थिति में देख सकते हैं। जैसे अपन ने किया क्या है, अपन ने एनोड के पीछे स्फुरदीप्त पदार्थ ZnS का लेपन कर दिया है ना। अब ऐसा नहीं होता है भाई कि कैथोड से बिल्कुल लाइन से किरणें निकलकर जा रही है और आपको दिख रहा है स्पष्ट, ऐसा नहीं होता है। बस यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर एनोड के पीछे जो आपने स्फुरदीप्त पदार्थ है, वो जो लेपा था ZnS, वो चमकता है। तो बस उस पदार्थ के चमकने से ही क्या पता चला? उस पदार्थ के चमकने से ही ये पता चलता है कि कैथोड से कुछ किरणें निकल किधर आ रही है? एनोड की ओर आ रही है। यानी कि कुछ निश्चित पदार्थ जो होते हैं, इस निश्चित प्रकार के पदार्थ की उपस्थिति से ही अपन क्या कर सकते हैं? इन कैथोड किरण नलिकाओं को देख सकते हैं। ये स्वयं दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये स्वयं दिखाई नहीं देती है, परंतु इनके व्यवहार को गैसों तथा कुछ निश्चित प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, इनकी उपस्थिति में देखा जा सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में अपन लेते हैं, आप लोग देखे हैं कि जो पुरानी टीवी होती है, जो बड़े टीवी पहले आते थे, आजकल तो LED और LCD आते हैं, पर बात करें अपन तो पहले जो टीवी आते थे बड़े वाले, उसमें आप लोगों ने जब उसको खुला हुआ देखा होगा तो उसमें एक पिक्चर ट्यूब होती थी, एक पिक्चर ट्यूब होती थी। और उस पिक्चर ट्यूब की अपन बात करें तो वो एक प्रकार की कैथोड किरण नलिका ही होती थी भाई।
ठीक है। अब इसमें क्या होता था कि इसमें सामने की तरफ जो गोल गोल पिक्चर ट्यूब होती है उसमें सामने की तरफ जो काला काला पदार्थ पुता हुआ होता है ना, वो होता है स्फुरदीप्त पदार्थ ZNS। काला काला पदार्थ जो पुता हुआ वो क्या है, स्फुरदीप्त पदार्थ ZNS होता है। और पीछे क्या लगी होती है, कैथोड किरण नलिका लगी होती है। तो कैथोड किरण नलिकाओं से क्या निकलती है, किरणें निकलती है, और वो किरणें कहां पर गिरती है, उस स्फुरदीप्त पदार्थ के ऊपर गिरती है, जिससे उस स्फुरदीप्त पदार्थ में चमक उत्पन्न हो जाती है, और इसी कारण वहां पर क्या बनते थे, चित्र बनते थे। तो इस प्रकार से टेलीविजन के अंदर, यानी कि टीवी के अंदर अपन बात करें तो वहां पर भी जो चित्र नलिका होती है, पिक्चर ट्यूब होती है, वो कैथोड किरण नलिका ही होती है। टीवी का जो पर्दा होता है उस पर स्फुरदीप्त पदार्थ से वो लेपित होता है, जिस पर चित्र प्रदीप्त होते हैं या चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से सेकंड गुण मैंने आपको बता दिया है कि ये स्वयं दिखाई नहीं देगी, परंतु कुछ गैसों की उपस्थिति में, कुछ निश्चित प्रकार के पदार्थ की उपस्थिति में इनको देखा जा सकता है। आगे बात करें तो ये किरणें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में सीधी दिशा में गमन करती है, यानी कि इन किरणों के ऊपर कोई विद्युत क्षेत्र, कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में ये बिल्कुल सीधी दिशा में क्या करेगी, गति करेगी। ठीक है, सीधी दिशा में क्या करेगी, गति। परंतु यदि वहां पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाए तो फिर ये कैथोड किरणें जो होती है ये ऋणावेशित कणों के समान व्यवहार करती है। किसके समान व्यवहार करेगी, ऋणावेशित कणों के समान व्यवहार करती है। इससे ये सिद्ध होता है कि कैथोड किरणों में क्या पाए जाते हैं, ऋणावेशित कण पाए जाते हैं, और इन ऋणावेशित कणों को ही क्या नाम दिया गया था, इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि ये जो किरणें होती है कैथोड किरणें, ये विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में तो सीधी दिशा में गमन करती है, परंतु विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ये क्या करती है, ये कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों के समान व्यवहार ये करती है। इससे ये सिद्ध होता है कि कैथोड किरणों में क्या होते हैं, ऋणावेशित कण होते हैं, और इन ऋणावेशित कणों को ही क्या नाम दिया गया था, इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया था। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की यहां पर क्या हुई, खोज हुई। आगे बात करें तो कैथोड किरणों के गुण, कैथोड किरण नलिका के इलेक्ट्रोड के पदार्थ और उसमें उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कैथोड किरणों के गुण क्या होंगे, ये निर्भर किस पर करता है, तो एक तो निर्भर करता है ये कैथोड किरण नलिका में लगे हुए जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके पदार्थ पर निर्भर करता है, और एक उस नलिका के अंदर कौन सी गैस भरी हुई है इस पर इसके गुण निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है कि भाई जे थॉमसन ने सबसे पहले कैथोड किरण नलिका में एनोड के पीछे स्फुरदीप्त पदार्थ का लेपन करके, एनोड के पीछे स्फुरदीप्त पदार्थ का लेपन करके जब कैथोड किरण नलिका में विद्युत विसर्जन करवाया तो ये देखा कि कैथोड से कुछ किरणें निकलकर एनोड की ओर गमन करती है, जिन्हें कैथोड किरणें कहा गया। और ये कैथोड किरणें जो होती है ये विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ऋणावेशित कणों के समान व्यवहार करती है। इससे ये सिद्ध हुआ कि ये ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, और इन ऋणावेशित कणों को ही इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। तो इस प्रकार से जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज यहाँ पर की है। तो ये बात अपने आपको यहाँ पर समझ में बिल्कुल आ गई होगी। तो यह था अपना इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में विस्तृत जानकारी जो मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से बता दी है। अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ और अगला टॉपिक अपन यहाँ पर लेते हैं। इस टॉपिक की अपन बात करें तो अगला टॉपिक अपना पास आता है इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात। इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात, इसके बारे में अपन यहां पर चर्चा करते हैं। देखो जे थॉमसन जो थे, जे थॉमसन ने ही सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान अनुपात को ज्ञात किया था। ठीक है, किस प्रकार से ज्ञात किया था उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात, आवेश द्रव्यमान अनुपात, आवेश को अपन ई से प्रदर्शित करेंगे,
द्रव्यमान को अपन me से प्रदर्शित करेंगे, इसके बारे में अपन बात करेंगे। E बटे me का मान अपन को यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में बात किसने की है? जे थॉमसन ने की है। किस प्रकार से की है इस चीज को मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं, तो ध्यान से आप लोग इस चीज को नोट करेंगे। जे थॉमसन ने 1897 में कैथोड किरण नलिका का उपयोग करके कैथोड किरण नलिका का उपयोग करके कैथोड किरण नलिका का उपयोग करके और इलेक्ट्रॉनों के पथ पर एक दूसरे के लंबवत विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र लगाकर एक दूसरे के लंबवत विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र लगाकर इलेक्ट्रॉन के विद्युत आवेश E तथा द्रव्यमान Me के बीच अनुपात को मापा था। ठीक है, किस प्रकार से मापा था, तो उसके लिए एक चित्र अपन को यहां पर बनाना है। ध्यान से आप लोग इस चीज को बनाएंगे। यहां पर इस प्रकार से एक नलिका होती है, वही कैथोड किरण नलिका है ये। ध्यान से इस चीज को आप लोग बनाएंगे यहां पर। इस तरह से ये उसी प्रकार से है टीवी के पिक्चर ट्यूब की जैसे, तो कुछ उसी प्रकार की संरचना यहां पर देखने को मिल रही है आप लोगों को। इस तरह से यहां पर स्फुरदीप्त पदार्थ का लेपन यहां पर पर्दे के ऊपर होता है। ठीक है, चलो ये इलेक्ट्रोड है, यहां पर इसको बैटरी की सहायता से जोड़ दिया गया है। इस तरह से ये कैथोड होता है, ये एनोड होता है। यहां पर विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करेंगे अपन। ये विद्युत क्षेत्र की दो प्लेट्स मैंने यहां पर लगा दी है, एक ये हो गई और एक ये हो गई, धनावेशित व ऋणावेशित। इसके अलावा यहीं पर अपन चुंबकीय क्षेत्र भी आरोपित करेंगे। तो भाई चुंबकीय क्षेत्र अपन यहां पर आरोपित कर देते हैं कुछ इस प्रकार से।
इस तरह से अपन यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी आरोपित कर देते हैं। इस तरह से देखो, ये N भाग है, ये S भाग है चुंबक का। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही यहाँ से कैथोड किरण नलिकाएं जो होती है, इससे इलेक्ट्रॉन की जो ये कैथोड किरण नलिका है जब गुजरती है तो ये 3 जगहों पर टकराती है इस प्रकार से। ये बिंदु आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको नाम दिया गया है A बिंदु, इसको नाम दिया गया है B बिंदु, इसको नाम दिया गया है C बिंदु। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये चुंबक है, इसके अलावा ये कैथोड किरण है, और ये स्फुरदीप्त पदार्थ है, यानी स्फुरदीप्त स्क्रीन आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, इन्होंने इस चित्र के माध्यम से क्या किया है, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश व द्रव्यमान अनुपात को ज्ञात किया। कैसे किया, तो इस चीज को देखो ध्यान से। इन्होंने इस प्रकार का एक चित्र के माध्यम से उपकरण तैयार किया, और उपकरण तैयार करने पर इन्होंने ये देखा कि जब इस कैथोड व एनोड को बैटरी से जोड़कर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो आपको पता है ये चीज अच्छे से कि ये कैथोड किरण नलिका है, इसमें एक तरफ कैथोड लगा हुआ है, एक तरफ एनोड लगा हुआ है। अब यहां पर जब दोनों इलेक्ट्रोडों को अपन बैटरी की सहायता से जोड़कर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कैथोड से किरणें निकलकर किधर गति करेगी, एनोड की ओर गति करेगी। ये चीज आप लोगों ने पढ़ी है। अब कैथोड से किरणें निकलकर एनोड की तरफ जब गति करती है तो बीच में अपन ने 2 चीजें लगा दी, एक तो लगा दिया विद्युत क्षेत्र और एक लगा दिया अपन ने चुंबकीय क्षेत्र। अब सुनो ध्यान से, जब ये दोनों ही क्षेत्र आरोपित नहीं किए जाते, यानी कि जब न तो चुंबकीय क्षेत्र लगाए और न ही विद्युत क्षेत्र लगाए, तो उस कंडीशन में ये किरणें बिल्कुल सीधी रेखा में गति करती हुई, सीधी दिशा में गति करती हुई कहां पर टकराएगी, बी बिंदु पर टकराती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं गुणों के अंदर कि कैथोड किरणें जो होती है वो यदि उन पर कोई विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र आरोपित नहीं किया जाता है तो उस कंडीशन में वो बिल्कुल सीधी दिशा में क्या करती है, गति करती है, और वो बी बिंदु से जाकर टकराएगी। परंतु बात करें अपन कि मान लेते हैं अपन इन दोनों में से कोई एक क्षेत्र लगा दें। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो कैथोड किरणें होती है ना, जब दोनों क्षेत्र नहीं लगे हुए हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों नहीं लगे हुए हैं, तो भी वो सीधी रेखा में गति करती है, और जब दोनों को एक साथ लगा दिया जाता है तो भी वो क्या करती है, सीधी रेखा में ही गति करेगी। यानी कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को साथ में लगा दिया जाए तो भी क्या होगा, वो सीधी रेखा में ही गति करती है। यानी दोनों ही कंडीशन में कि दोनों के दोनों क्षेत्र लगे हुए हैं तो भी सीधी रेखा में गति करेगी, नहीं लगे हुए हैं तो भी क्या करेगी, सीधी रेखा में गति करेगी। परंतु यदि इन दोनों में से कोई एक लगा दें, जैसे मान लेते हैं मैंने विद्युत क्षेत्र लगा दिया, क्या लगा दिया, विद्युत क्षेत्र, तो जब विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो ये किरणें यहां से विचलित होकर किधर गति कर जाएगी, ए बिंदु की तरफ गति कर जाएगी, और यदि केवल चुंबकीय क्षेत्र लगा दें तो ये किरणें यहां से विचलित होकर सी बिंदु की ओर गति कर जाती है। तो इस प्रकार से यहां पर ये बात देखने को मिली है, ये प्रेक्षण इन्होंने यहां पर किया है जे थॉमसन ने कि कैथोड किरण नलिका के ऊपर जब विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत आरोपित किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, तो कैथोड किरण जो होती है वो चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र नहीं है, या दोनों एक साथ लगे हुए हैं, दोनों ही कंडीशन में वो बिल्कुल सीधी रेखा में गति करती है, यानी बी बिंदु से टकराएगी। परंतु केवल विद्युत क्षेत्र लगा होता है तो वो ए बिंदु से टकराएगी, और यदि केवल चुंबकीय क्षेत्र लगा होता है तो वो सी बिंदु से टकराएगी। तो इस प्रकार से इस विचलन का माप ज्ञात करके, यानी कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कितना विचलन प्रदर्शित कर रहा है और कैथोड किरण
नली का चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में कितना विचलन प्रदर्शित कर रही है, इस विचलन का मापन करके इन्होंने इलेक्ट्रॉन के आवेश व द्रव्यमान के मध्य क्या निकाला, अनुपात ज्ञात किया, और उसी के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार का इनका ये प्रयोग था। तो आशा करता हूं आपको ये प्रयोग यहाँ पर बिल्कुल समझ में आया होगा। अब इस प्रयोग के बारे में जो भी विषय वस्तु है उसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में नोट करवाऊंगा। तो आप लोग इस चीज को अच्छे से कंप्लीट करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।